नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों की परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट को दिए जाने वाले सेशनल मार्क्स के आधार पर शिक्षा विभाग उनके टीचर्स का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा। ऐसे में अगर किसी शिक्षक द्वारा 100 पर सेक्शनल मार्क्स दिए जाने के बाद स्टूडेंट के रिटर्न टेस्ट में 50% से कम मार्क्स आएंगे तो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित टीचर्स के खिलाफ जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि स्कूलों में स्टूडेंट्स को जो सेशनल मार्क्स यानी कि सत्रांक दिए जाते हैं वह उनके फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। ऐसे में अगर किसी टीचर्स द्वारा किसी स्टूडेंट को 20 में से 20 सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं तो वह रिटर्न टेस्ट में 50% भी नहीं ला पाया तो ऐसी स्थिति में शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। देश में लगे आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले की पेंशन अब आने वाली सरकारें नहीं रोक सकेंगी। विधानसभा में बहस के बाद शुक्रवार को राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल पारित कर दिया गया है। इस बिल के पारित होने के बाद आने वाली सरकारें केवल प्रशासनिक आदेश से पेंशन और सुविधाएं बंद नहीं कर सकेगी। आपातकाल में 30 दिन तक जेल में रहने वालों को ही पेंशन और सुविधाएं मिलेगी। लोकतंत्र सेनानी की मौत के बाद पति या पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। राजस्थान में वर्तमान में करीब 1100 लोगों को पेंशन मिलती है। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और सुविधाओं के लिए फिलहाल सरकार ने 40 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर और उत्तरी हवाओं के चलते तापमान सामान्य हो गया है। शुक्रवार को लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस दौरान प्रदेश के करीब सभी हिस्सों में दिन का पारा 38 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया तो वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में शाम को हल्की ठंडी हवाओं का दौर भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से ये राहत 24 मार्च तक रहने की संभावना है और इस दौरान प्रदेश में मौसम मिला जुला दर्ज होने की भी संभावना है। तो वहीं 25 मार्च से हवा की दिशा बदलती हुई पूरी संभावना भी नजर आ रही है। इसके प्रभाव के चलते पश्चिमी हवा का असर बढ़ेगा और तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही लोगों को गर्मी सताती हुई नजर आएगी। उदयपुर के कोटरा बकरिया इलाके में सीएमएचओ अशोक आदित्य के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कोटरा ब्लॉक में यह कार्रवाई की गई है। यहां पर 7 झोला छाप क्लिनिक पर कार्रवाई की गई जिसमें से 2 को पुलिस ने हवाले कर दिया गया है। वहीं 5 अन्य भनक लगने पर फरार हुए जिनके क्लिनिक को जिला टीम ने सील कर दिया है। ये कार्रवाई झोला छाप क्लिनिकों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। सीएमएचओ की टीम ने इलाके में कई अवैध क्लिनिकों पर छापे मारे जहां झोला छाप बंगाली मरीजों का इलाज कर रहे थे। टीम ने इन क्लिनिकों से कई दवाएं उपकरण भी जब्त किए हैं जो अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे थे। उन्होंने कहा है कि झोला छाप इलाज करने वालों की वजह से इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता खराब हो रही है। टोंक जिले के बहुचर्चित फर्जी रजिस्ट्री मामले में करीब 6 महीने के बाद कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया है कि तत्कालीन टोंक तहसीलदार रामधन गुर्जर ने 4 सितंबर 2024 के फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्री करवाने का मामला कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज करवाया था जिसमें जयपुर के ब्रह्मपुरी निवासी फेहमल सिंधी के नाम से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाकर ओम प्रकाश सिंधी ने अरनिया केदार ग्राम पंचायत की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री करवा दी थी। पूरे मामले को कोतवाली पुलिस थाना अधिकारी भंवर लाल वैष्णव जांच पड़ताल कर रहे हैं जिसमें ओम प्रकाश सिंधी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश करके 23 मार्च तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अजमेर के विजयनगर में ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए हर जगह से आवाज उठती हुई नजर आई लेकिन 1 महीने बाद जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से एक बार फिर से घटना के विरोध में सर्व समाज खड़ा हुआ है और इसी विरोध के चलते आज फिर से विजयनगर बंद करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की आवाज को बुलंद किया गया। सर्व समाज संघर्ष समिति के आह्वान पर आज पूरा कस्बा बंद रहा। सुबह से ही समिति के सदस्य और स्थानीय लोग बाजारों में घूम घूम कर समर्थन जुटाते हुए नजर आए। मामले की सीबीआई जांच, सभी बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़िताओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर सड़कों पर पीड़िताओं के लिए जन समर्थन भी देखने को मिला। हालांकि बंद को देखते हुए कस्बे में भारी पुलिस जाब्ते की तैनाती भी की गई। देशूरी में शीतला सप्तमी के बजाय शीतला अष्टमी पर परंपरा को रियासतकालीन रीति रिवाजों के अनुसार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जोधपुर महाराजा की ओर से शीतला माता के पूजन के लिए ग्राम पंचायत को पूजापा भेजा गया जो कि इस परंपरा की निरंतरता को दर्शाता है। शीतला माता मंदिर प्रांगण में सर्वधर्म समाज के लोगों द्वारा विशाल गैर का आयोजन किया गया जो कि सामुदायिक सौहार्द का प्रतीक है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क रहा। परंपरा के अनुसार मिट्टी की गैड़ को बंदूकों के द्वारा निशानेबाजों द्वारा फोड़ा जाता है मगर जब बंदूकों के निशानेबाज चूक जाते हैं तो दर्शक पत्थरों से उन्हें फोड़ देते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ कि निशानेबाज के मिट्टी के गैड़ नहीं फोड़ने पर दर्शकों ने पत्थरों की गोलियां चलाई और गैड़ को फोड़ दिया। महिलाओं ने
बासोड़ा का भोग लगाया और माता के प्रकोप से बचने के लिए प्रार्थनाएं की। ये आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज में आपसी मेलजोल और संस्कृति को भी सहेजने का माहौल देखा गया। खेत में अवैध रूप से गांजे के पौधे उगाने के मामले में गढ़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 127 हरे पौधे जब्त किए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पौधों का कुल वजन 15 किलो 210 ग्राम निकला। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गेरोला पाड़ा गांव में मोहन पुत्र चरमा भगोरा के खेत में गांजे की खेती की जा रही है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां आरोपी खेत के पास से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पुलिस को खेत में पूर्वी कोने में गांजे के हरे भरे पौधे लगे हुए मिले। आरोपी मोहन भगोरा ने कबूल किया है कि उसने स्वयं के उपयोग के लिए बिना लाइसेंस के गांजा उगाया है। मौके पर हल्का पटवारी को बुलाकर राजस्व रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें खेत आरोपी के पिता के नाम से दर्ज पाया गया। एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टोंक शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक युवती पिछले कई दिनों से न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। ना तो कोतवाली थाना अधिकारी भंवरलाल वैष्णव उनकी समस्या को सुन रहे हैं और ना ही एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिसके चलते अब पीड़िता काफी परेशान हो चुकी है। तो वहीं पीड़िता ने अब आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। आज पीड़िता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह भाटी से न्याय की गुहार लगाई। कोतवाली थाना इलाका निवासी पीड़िता ने बताया है कि शहर के एक युवक ने उससे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, साथ ही नशीला पदार्थ पिलाकर उसके दोस्तों के साथ भी गैंगरेप करवाया। पीड़िता ने बताया है कि आरोपी युवक अनाब गुलजार बाग निवासी है और उसने निकाह करने का झांसा देकर खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। राजसमंद के जलचक्की क्षेत्र स्थित एक कबाड़ गोदाम में चोरी की कोशिश के दौरान तथाकथित अज्ञात चोरों के बीच आपसी झगड़ा हो गया। नशे में धुत एक तथाकथित अज्ञात चोर के सर में गंभीर चोट लग गई। घटना के बाद घायल चोर और चुराया गया सामान छोड़कर अन्य चोर मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कांकरोली और राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल तथाकथित चोर को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।